हम मैटर के डिफरेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। मैटर तीन टाइप के हो गए नॉर्मली इन आवर सराउंडिंग्स। पहला है मैटर का पहला पार्ट जो वो उसको जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं लिक्विड। एंड तीसरा जो है वो है हमारा गैस। ये तीनों हमारे आसपास में है, दैट इज इन आवर सराउंडिंग्स। इन आवर सराउंडिंग्स तो ये हमें देखने को मिलता है इन डे टू डे लाइफ। एंड जो साइंस की स्टडीज है वो मैटर की स्टडीज है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है। तो सॉलिड जो है, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सॉलिड्स हैं। तो सॉलिड्स में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड्स सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब यह है कि सॉलिड का जो है सब कुछ डेफिनिट है, निश्चित है। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स हैव strong inter strong intermolecular forces and among their particles। यानी जो पार्टिकल से वो बना हो, कोई भी चीज छोटे से छोटे पार्टिकल से बना होता है और उस पार्टिकल्स के बीच में जो है एक जुड़ाव है, एक बॉन्डिंग है उनके बीच में, जिसको हम स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं। तीसरा, अगर फोर्स स्ट्रांग है तो इसके अपोजिट होता है स्पेस। स्पेस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। सो सॉलिड्स हैव लेस intermolecular space intermolecular space among their पार्टिकल्स। यानी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें कि सॉलिड दिखता कैसे है या कैसे उसके पार्टिकल्स जो एक दूसरे से बने हुए हैं वो कैसे अरेंज हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस होगा दैट विल बी वेरी लेस। तो और चौथा जो है इसका जो है सॉलिड्स, जो बहुत ही वैलिड पॉइंट है जिसे हम हर समय दिमाग में रखना होता है इस चीज को, कि सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कम करते हैं इफ वी कंपेयर विद द लिक्विड और द गैस। सो सॉलिड्स हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर पार्टिकल्स, बट ये कम होता है इन कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड गैसेस। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है इसके साथ, सो सॉलिड्स हैव रिजिडिटी। सॉलिड्स हैव रिजिडिटी यानी वो स्ट्रांगनेस होता है, रिजिड होते हैं, एक जगह पर उनकी पोजिशनिंग होती है, तो उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। सो ये सब जनरल कंसेप्ट हैं, जनरल पैरामीटर्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सॉलिड है। इसी तरह लिक्विड्स के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड्स। सो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला, लिक्विड्स do not have do not have do not have definite shape, do not have definite shape, size, but definite volume। इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम जिसमें आप डालते हो किसी चीज में, उसका शेप जो है कंटेनर के हिसाब से उसका शेप हो जाता है। तो डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन शेप और साइज डेफिनेट नहीं होता है। जैसे वाटर का एग्जांपल अगर हम लें तो देखते हैं। दूसरा, लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स देन सॉलिड has less strong। liquids have less in strong less strong intermolecular force देन सॉलिड। तो सॉलिड से थोड़ा इसमें कम होता है इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज लेस देन सॉलिड। तीसरा, लिक्विड्स हैव
liquids have more intermolecular space than सॉलिड। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा सॉलिड था तो उससे कितना डिफरेंस है, तो हम सॉलिड के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं कि लिक्विड हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस देन सॉलिड्स इन देयर पार्टिकल्स। अब इसका चौथा जो पॉइंट है कि लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स हैव मोर kinetic energy than solid। तो ये भी एक कंपैरिजन है सॉलिड के साथ, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों में, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट देन सॉलिड्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी। यानी लिक्विड्स फ्लूइड की तरह रहता है, फ्लूइड है ये, सो लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी, यानी ये फ्लो कर सकता है। जो तीसरा पॉइंट है वो गैसेस के लिए है। गैसेस की जो प्रॉपर्टी है कि गैसेस डू नॉट हैव definite shape, size एंड वॉल्यूम। इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। दूसरा, गैसेस हैव वेरी लो intermolecular forces and high intermolecular space among their particles। यानी स्पेस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स बहुत कम होगा, और ये गैस में इन कंपेरिजन टू सॉलिड और लिक्विड बहुत ज्यादा होता है, तो देयर पार्टिकल्स जो है, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी लेस, एंड देन इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी हाई in comparison to solid and liquid। One more thing is that gases have high kinetic energy। Gases have high kinetic energy। as a result they have random motion। as a result they have, or gases have random motion। का मतलब कि वो इधर उधर कहीं भी आपको दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में एक परफ्यूम की बात करें, तो अगर हम जो परफ्यूम लगाते हैं तो पूरे घर में उसका जो है फ्रैग्रेंस जो है वो फैल जाता है तुरंत में, लेकिन हमारे पॉकेट में कितना पैसा है वो किसी को नहीं पता चलता है। इसी तरह लिक्विड भी थोड़ा सा, आपको अगर लिक्विड कहीं गिर जाए तो उसका एक स्पॉट दिखाई देता है, तो लिक्विड में भी है थोड़ा सा मोशन, फ्लूइडिटी है। गैसेस बहुत जल्दी, कोई अगरबत्ती अगर आप जलाते हो घर में, या कोई परफ्यूम यूज करते हो, डीओ यूज करते हो, तो वो सबको पता चल जाता है कि वो आपने यूज किया है, बिकॉज उस इतना ज्यादा वो हवा को एक व्हीकल की तरह यूज करता है। हाँ, एक समझ लीजिए कि स्कूटर और या बाइक की तरह यूज करता है, उसके ऊपर बैठ गया और चारों तरफ फैल गया। ये शो करता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके जेब में अगर कोई पैसा है या कितना रुपया है, वो सॉलिड सिक्का है, वो किसी को नहीं पता चलता, बिकॉज उसका एक्सपेंशन नहीं होता, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है। तो इसके अलावा गैसेस कंप्लीटली ऑक्यूपाई, मतलब जगह ले लेता है, ऑक्यूपाई द कंटेनर, यानी जिसमें गैस को आप रखोगे, कंटेनर इन विच
दे आर केप्ट, दे आर केप्ट, जिसको रखा जाता है पूरे कंटेनर को ऐसे लगता है कि इसमें पूरा भरा हुआ है, जबकि वो एक दूसरे एक्सपेंशन के कारण, बहुत ज्यादा रैंडम मोशन के कारण, उनके बीच के स्पेस के कारण ऐसा होता है। एक्चुअली में बहुत कम होता है, उनकी मासेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। एंड गैसेस हैव हाई फ्लूइडिटी, तो गैसेस का जो है हैव हाई फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी तो लिक्विड में भी हमने बात करी थी, लेकिन इसमें उससे भी बहुत ज्यादा है। तो फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो लिक्विड और गैस को पुट टुगेदर हम फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में गैसेस के लिए अलग बिहेवियर की बात करते हैं और लिक्विड के लिए अलग बिहेवियर की, और दोनों की प्रॉपर्टीज को अलग तरह से हम बात करते हैं। दे एक्सपेंड, फ्लूइडिटी ज्यादा है इसलिए दे एक्सपेंड फास्टर, दे एक्सपेंड फास्टर। तो इस तरह से हम इन तीनों के बारे में समझ सकते हैं। अगर हम गैसेस, अगर मैटर के पार्टिकल्स को एक बॉल की तरह समझें, तो अगर हम इसको एक जगह रखें तो बॉल की तरह सब पार्टिकल्स को देखें, तो एक तरह से ये इस तरह से हम बना सकते हैं कि ये बॉल्स जो है एक जगह पे सब है, बट फिर भी इस बॉल्स के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, इंटर मोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और इनके बीच में जो फोर्स लगता है इंटरमोलिकुलर, उसको हम फोर्स बोल देते हैं, कि इनके बीच में जो इसके कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देखने से ये लगता है ये अगर सॉलिड है तो इस तरह अरेंजमेंट को हम सॉलिड बोलेंगे, जिसमें बहुत ही कम थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, ये सब स्पेस है। हाँ, इधर ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो बहुत कम स्पेस होता है। अगर हम इसी कंपैरिजन में अगर हम दूसरा फिगर इस तरह डायग्राम बनाएं थोड़ा सा, कि नॉर्मल अगर थोड़ा स्पेस दे दे ज्यादा, तो ये इसको हम लिक्विड कह सकते हैं, क्योंकि हमने लिक्विड या सॉलिड के पार्ट, मैटर के पार्टिकल्स को हमने एज अ बॉल, एज अ राउंड शेप, स्फेरिकल शेप में लिया है, बिकॉज जनरली छोटा पार्टिकल्स जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो उसको अगर हम देखें तो इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो ये स्पेस यहाँ पर देखिए ज्यादा बढ़ गया है, तो ये लिक्विड को हम उसको समझ सकते हैं। और अगर और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा स्पेस दिखा दे, यानी नंबर ऑफ बॉल्स कम हो जाए, तो आप देखो इसको हम, इसमें भी स्पेस है, ये स्पेस है, लेकिन बहुत सारा स्पेस है, और इसलिए ये क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत लेस है, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है। तो इस तरह से हम सॉलिड लिक्विड गैस को एज ए बॉल का एक कलेक्शन समझ सकते हैं इन जनरल लाइफ, और उसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज को हम समझ सकते हैं कि इसके एडजस्टमेंट में इसमें जगह नहीं बचता, एडजस्ट करने के लिए इसको प्रेशराइज करके भी हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, इसके शेप को चेंज लिक्विड में थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, बट गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी एक्सप्रेस करता है। ये तीनों हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में मैटर के तीन अलग अलग फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा दो और होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में है, उनकी स्टडीज डिफरेंट है। इसके अलावा, इस तीन के अलावा मैटर के दो और स्टेट होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्लाज्मा। इसकी स्टडी जो है कॉस्मोलॉजी में होती है जनरली, या वैसे भी हम कह सकते हैं जैसे स्टार्स जो हैं, या हेवनली बॉडी बोलते हैं, हेवनली बॉडीज जो है, कॉमेट्स, ये सब जो है ये प्लाज्मा में आते हैं। इनकी इनकी काइनेटिक एनर्जी गैस से भी ज्यादा होती है, हाँ नॉर्मली, बट ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस स्टडीज। और एक और है जिसके ऊपर अभी बहुत सारी स्टडीज नहीं है, एडवांस स्टडीज में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं बीईसी। इसमें से एक का नाम है सत्येंद्र बोस, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, और एक दूसरा जो है द ग्रेट आइंस्टीन। इन दोनों की कॉम्बिनेशन में एक पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, इसके ऊपर भी बहुत, इसमें क्या है, और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण ये जो है पूरा पार्टिकल जो अलग अलग बॉल बनाया, उस बॉल को आप इस तरह से समझ सकते हो कि वो एक जगह हो गया है, और इसको हम क्वार्क भी बोलते हैं। इस तरह से पार्टिकल्स के बारे में डिटेल्स स्टडी की अभी है नहीं इस पे बहुत ज्यादा, फॉर द लोअर क्लासेस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। तो थोड़ा सा बस ये आपको यूनिवर्स के बारे में समझना है कि ये भी दो अलग से मैटर
के पार्ट होते हैं, यानी वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन जनरली हमारे आसपास में सॉलिड लिक्विड गैस होता है, जिसका डिटेल स्टडी हम सॉलिड लिक्विड गैस का हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में जनरल क्लासेस में करते हैं। थैंक यू।